Hello everyone, welcome to my channel Starbird Edu Point. Here I am with a quiz, science quiz of chapter Reproduction in Plants. So let's start. First question is Bryophyllum reproduces by its dash. Bryophyllum reproduction करता है किसके द्वारा? First option is stem, leaves, roots and flowers. So guess your answer. ओके सो राइट आंसर इज लीव्स मींस ब्रायोफिलम एक प्लांट ऐसा है जो लीव्स से रिप्रोडक्शन करता है ओके और अदर प्लांट्स या तो फ्रूट से सीड से करते हैं या फिर स्टेम या रूट और फ्लावर से करते हैं ठीक है तो ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जो लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है इसमें क्या होता है कि जो लीफ होती है ब्रायोफिलम की सपोज ये एक लीफ है और इसमें इस तरह से जो बने होते हैं तो ये पार्ट जो ये वाला पार्ट है ये एक इसको बोलते हैं नॉच और यहाँ पर इस तरह से प्लांटलेट्स निकल आती हैं ठीक है और ये लीफ जब नीचे गिर जाती है सॉइल के टच में आती है तो ये प्लांटलेट्स जो होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ग्रो कर जाते हैं सॉइल पे जाकर सॉइल से ये अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और वहां एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ग्रो कर जाते हैं ठीक है तो ये था आपका ब्रायोफिलम के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन डैश हाँ हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है कि जिसमें स्टेम रूट्स लीव्स और अदर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वो पार्ट लेते हैं ठीक है तो इसी तरह से इन्होंने पूछा है कि जो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू वो इनमें से किसमें होता है ठीक है ऑप्शंस हैं आपके स्पायरोगारा ईस्ट हाइड्रा ब्रेड मोल्ड ठीक है तो स्पायरोगारा एक एक्वेटिक प्लांट है हाइड्रा भी आपका एक तरह का एक्वेटिक एनिमल हो गया ठीक है ईस्ट आपका जो होता है ये फंगस है तो इसमें ईस्ट बडिंग के थ्रू करता है स्पायरोगारा फ्रेगमेंटेशन से करता है ठीक है और हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन टाइप का ही कुछ होता है ठीक है लेकिन आपका जो ब्रेड मोल्ड है इसमें स्पोर्स बनते हैं ठीक है स्पोर्स इतने टाइनी और इतने लाइट वेटेड होते हैं कि ये हवा के साथ एयर के साथ जो है ये अपना ट्रेवल करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं इवन वी कैन से स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड आर सस्पेंडेड इन द एयर सो आंसर इज राइट आंसर इज ब्रेड मोल्ड आपने सुना होगा ना कि ब्रेड में जो फफूंद सी लग जाती है वही है ब्रेड मोल्ड Our next question is insect pollinated flowers are ठीक है pollination we know the pollination is the process by which pollen grains transfer from the anther to stigma okay जो pollen grains होते हैं वो travel करते हैं एक जगह से दूसरी जगह या कह सकते हैं एंथर से स्टिग्मा तक ट्रेवल करते हैं तो उसके कुछ एजेंट्स भी होते हैं तो उसमें एक एजेंट आपका क्या आता है इंसेक्ट तो कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें इंसेक्ट से होता है कुछ में विंड से होता है कुछ में वाटर से होता है कुछ इस तरह से जो है ये एजेंट्स होते हैं तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं ये फ्लावर्स देखने में कैसे होते हैं ठीक है ऑप्शन है आपके लार्ज ब्राइट कलर्ड सेंटेड यानी खुशबूदार और all of these do you know all flowers are not scented flowers because हर एक फ्लावर में स्मेल नहीं होती है ठीक है और अच्छी स्मेल नहीं होती हो सकता है किसी में हो तो उतनी अच्छी ना हो तो मेन क्या होता है इंसेक्ट जो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ वो उनके रीजन होते हैं क्या एक तो फ्लावर बड़ा होना चाहिए लार्ज होना चाहिए ब्राइट कलर्ड यानी उसका कलर अच्छे से दूर से ही दिखने वाला होना चाहिए ठीक है और सेंटेड यानी कि खुशबूदार उसमें कुछ स्मेल होनी चाहिए अच्छी सी तो हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर ये तीनों ही क्वालिटीज होनी चाहिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज Our next question is the fusion of male gamete and female gamete produces okay fusion means मिलना तो अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो क्या बनता है यू ऑल नो एंड ऑप्शंस आर ओवरी पॉलन जाइगोट एंथर तो यहाँ पर देखिए एंथर पॉलन ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो है पार्ट्स हैं ठीक है
ओवरी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, तो आपका बचा क्या, जाइगोट, मीन्स मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता क्या है, जाइगोट। सो राइट आंसर इज जाइगोट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द डैश। ठीक है, मेल गैमीट्स बनते हैं, कहां पर बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं, ऑप्शंस आर एंथर, pollen grains, pistil, ovary. So let's see. Anther is the male reproductive, a part of male reproductive organ, and pollen grains also a part of male reproductive organ. Okay. Pistil and ovary. Pistil is the female reproductive organ and ovary is the part of pistil. So ये दोनों तो होंगे नहीं, ये इसलिए दो ऑप्शंस तो यहाँ से आपके हट जाते हैं। नेक्स्ट टू ऑप्शंस आपके जो हैं इनमें से देखना है। तो एंथर क्या होता है, वी नो द स्वेलन पार्ट ऑफ द स्टेमन इज नोन एज एंथर। तो एंथर क्या है, एक ऊपर का फूला हुआ पार्ट है जिसके नीचे फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट एंथर मिलकर आपका क्या बनता है, स्टेमन बनता है। तो ठीक है, स्टेमन तो ठीक है, स्टेमन का पार्ट है एंथर, ये भी ठीक है, लेकिन पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बॉल्स के रूप में दिखाई देते हैं, टाइनी होते हैं, और जब ये बस्ट करता है एंथर तो ये क्या होता है, पाउडरी फॉर्म में प्लांट के जो पार्ट्स हैं उन पे दिखाई देगा, फ्लावर्स पर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका जो मेल गैमीट होता है वो इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है। ठीक है, और अब ये भी कह सकते हैं आप कि मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द पॉलन ग्रेन्स। तो आपने देखा कि इस तरह से जो आपका इस तरह से फिलामेंट होगा, उसके ऊपर इस तरह से स्वेलन पार्ट होगा जो होगा आपका एंथर, इसके अंदर ही पॉलन ग्रेन्स बंद होंगे और उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ग्रोज फर्स्ट फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड। एक सीड जो जर्मिनेट कर रहा होता है उसमें फर्स्ट आपको क्या चीज दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो पता है कि सीड जर्मिनेशन होता है तो उसमें से कुछ एक स्ट्रक्चर बाहर आता है, बहुत ही पतला सा होता है। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को कहते क्या है जो आपको दिखाई देता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो ऑप्शंस आर प्लोम्यूल, लीव्स, radical and fruit. So guess your answer. Okay, plumule and radical are the two parts that are related to the topic germinating seeds. Okay, but leaves तो आपका होगा नहीं क्योंकि ये leaves है, fruit भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से plumule और radical में से पहले क्या आपको बाहर दिखाई देता है germinating seed में से। ठीक है, तो हम सबको पता है कि राइट आंसर इज रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल सबसे पहले जर्मिनेटिंग सीड से बाहर आता है और रेडिकल किस में डेवलप होता है, ये डेवलप हो जाता है आपका रूट में। क्या बनती है इससे, जो ग्रोइंग प्लांट्स है, जर्मिनेटिंग सीड है, उससे बनता क्या है, इससे बनता है आपका रूट। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि R फॉर रेडिकल एंड R फॉर रूट, यानी रेडिकल से रूट डेवलप होती है। ठीक है, और प्लूम्यूल जो होता है आपका, इससे पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अबव सॉइल। ठीक है, जो सॉइल के ऊपर पार्ट दिखता है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है। और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो शूट सिस्टम होता है प्लांट का, शूट सिस्टम जो होता है वो इससे डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है, प्लूम्यूल से। ओके, तो शूट सिस्टम प्लूम्यूल से और रेडिकल से आपका आता है रूट सिस्टम। ओके, our next question is ripened ovary is known as dash. ripened means पकी हुई, और ovary जब पक जाती है तो वो किस नाम से जानी जाती है। Let's move on your options: fruit, flower, embryo, seed. So as we know, after fertilization ovary swellen and store food and become fruit. ठीक है, जो ओवरी होती है वो क्या बन जाती है, फ्रूट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रूट। तो ओवरी जो होती है वो फ्रूट बन जाती है। इसके बाद एक प्रोसेस और भी होता है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओव्यूल प्रेजेंट इन एन ओवरी ग्रोज टू बिकम डैश। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और उन ओव्यूल्स
वो ओव्यूल्स जब ग्रो करते हैं तो क्या बन जाते हैं? जस्ट सी योर ऑप्शंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो इज द पार्ट ऑफ सीड, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि फ्रूट होता है, तो फ्रूट तो हमने देखा कि ओवरी से बनता है, तो यहाँ पर तो हम ओव्यूल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है फ्लावर, और फ्लावर में क्या होता है? ओवरी होती है, तो ये फ्लावर भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लावर के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? ओव्यूल की। तो ओव्यूल जब डेवलप करते हैं तो क्या बन जाते हैं? बन जाते हैं सीड। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर सी, सीड। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड डैश। पोटैटो का we know the potato is a stem but it is a underground stem. ठीक है, that's why some students confuse, they understand the potato is a root but potato is a underground stem. Potato is a modified type of stem. okay, तो पोटैटो जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसको किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, कॉर्म, रनर, bulb and tuber. These are your options. So find out your answer. Actually जो bulb होता है it is also underground stem but it is found in onion. जो onion आप खाते हैं वो क्या है? एक bulb है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। रनर्स आपके जो होते हैं ग्रासेस और स्ट्रॉबेरीज में होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं ऑप्शन आपका हो सकता है। कॉम्स आपके होते हैं ग्लैडियोलस और कोलोकेशिया में, तो ये भी नहीं हो सकता। ओके, बट यहाँ पर क्या बचा एक आपका ट्यूबर। तो जो पोटैटो होती है आपकी जो पोटैटो है उसको ट्यूबर भी बोला जाता है। ठीक है, इसका एक अदर नेम है जिसको ट्यूबर भी बुला सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। So answer of question number 9 is D, tuber. Our next question, question number 10 is the swollen top of stamen is called dash. We have discussed in the earlier question that swollen top of stamen is called dash. So find out your answer from these options, and options are anther, pistil, filament and ovary. First try to eliminate options that are not related to the topic. Okay, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? स्टेमेन की। अच्छा, पिस्टिल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, स्टेमेन क्या है? मेल है, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं इसको, इसलिए आप छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिलामेंट, फिलामेंट हो सकता है क्योंकि स्टेमेन का एक पार्ट है। अच्छा, ओवरी, ओवरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो लीव इट नाउ। तो 2 ऑप्शंस तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। उसके बाद बचा आपका एंथर और फिलामेंट। तो हमने अभी बात की थी कि दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट, तो फिलामेंट तो आपका ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, जो स्वेलन पार्ट है ये ऊपर का, ये हो गया आपका एंथर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एंथर। बात किसकी कर रहे हैं? स्वेलन टॉप की। ठीक है, तो फिलामेंट के ऊपर जो स्वेलन टॉप होता है उसी को एंथर बोलते हैं, और ये पूरा होल मीन्स फिलामेंट एंड एंथर, होल पार्ट, होल इज नोन एज, कॉमनली नोन एज स्टेमेन। ठीक है, और स्टेमेन आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक फ्लावर का। क्लियर? सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर नॉट डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स? इनमें से कौन सा ऐसा सीड है जो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स नहीं होता है? ठीक है, जो सीड डिस्पर्सल होता है उसमें भी आपके एजेंट्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स हो जाते हैं, वाटर है, विंड है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा इनमें से कौन सा सीड है जो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स नहीं होता है। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि एनिमल्स के थ्रू कौन से सीड्स डिस्पर्स होते हैं। तो वी हैव लर्न इन द चैप्टर दैट seeds that are having a special type of structure like hooks. okay, तो जो hooks टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वो जिन सीड्स में प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, योर ऑप्शंस आर गिवन हियर,
यूरेना, गोखरू, xanthium and grasses. So as we know, यूरेना, गोखरू and xanthium, these three plants seeds having hook like structures. तो ये तीनों एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो आपका बचा ऑप्शन क्या बच गया, ग्रासेस। तो ग्रासेस के जो सीड्स होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स नहीं होते हैं। ग्रासेस के जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। तो ग्रासेस में सीड डिस्पर्सल जो होता है वो विंड के थ्रू होता है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, एम्ब्रियो गेट्स फूड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड फ्रॉम डैश। एम्ब्रियो जो होता है वो फूड उसको कहाँ से मिलता है, जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है तो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, और जो आपके रेडिकल और प्लोम्यूल जो ग्रो करते हैं वो एम्ब्रियो पार्ट से ही करते हैं, ठीक है। तो अगर एम्ब्रियो से ये जर्मिनेट कर रहा है सीड, तो जो फूड है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ये कहाँ से उसको मिलेगा। सो लेट्स सी योर ऑप्शंस, सॉइल, कोटिलीडॉन्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। देखिए सीड तो एम्ब्रियो तो किस में होता है, सीड में होता है, तो फ्रूट में तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्रूट आपका ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद आता है सॉइल। सॉइल से हो सकता है ले ली, लेकिन सॉइल में अगर हमने सीड नहीं रखा है तो भी वो जर्मिनेट करता है, ठीक है, थोड़ा तो ग्रो करता है। तो उस समय वो कहाँ से फूड लेगा, इसका मतलब सॉइल से नहीं ले रहा है, तो सॉइल भी हट जाएगा। लीव्स भी इसका नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लीव्स तो फ्रूट और सीड से अलग पार्ट होता है, ठीक है। तो आपका बचा क्या, कोटिलीडॉन्स। अच्छा, लेकिन कोटिलीडॉन्स होता क्या है, कोटिलीडॉन्स सीड का ही एक पार्ट है। आपने देखा होगा अगर हम ग्राम सीड की बात करें तो ग्राम सीड कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, इस तरह का। और अगर आप इसको सोक कर देते हैं एक पूरी रात के लिए, ओवरनाइट, तो इसमें नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, जो इसका कवर है जिसको सीड कोट बोलते हैं, जब आप उसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो उसके अंदर आप दो पार्ट्स देखेंगे, एक ये वाला पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा। इजिली आप इन दो पार्ट्स को अलग करके देख सकते हैं। सो दीज टू पार्ट्स ऑफ सीड, ग्राम सीड, इज नोन एज कोटिलीडॉन। ये जो है यही है इसके कोटिलीडॉन। और जो आपका जर्मिनेट करता है, इसका जो प्लांट सीड होता है, इसका एम्ब्रियो इस जगह पर होता है, ग्राम सीड का एम्ब्रियो इस जगह पर होता है। यहाँ से ही आप देखेंगे कि इस तरह से कुछ आउटग्रोथ बाहर आएगी, ठीक है। तो जब आउटग्रोथ बाहर आएगी तो हम इसको कहेंगे कि दिस सीड इज जर्मिनेटिंग नाउ, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जब ये यहाँ से इस तरह से जर्मिनेट करेगा तो ये जो कोटिलीडॉन्स वाले पार्ट हैं ये इसको फूड प्रोवाइड कराएंगे, इस जर्मिनेटिंग सीड को या एम्ब्रियो को क्या करेंगे, फूड प्रोवाइड कराएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कोटिलीडॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 कोटिलीडॉन्स हैं, तो ये प्लांट किस तरह का हुआ, डाइकोटिलीडॉन्स, ठीक है, डाई मीन्स 2। और अगर हम बात करें कि आपका वीट जो होता है, वीट, उसमें 2 पार्ट्स आप इस तरह से अलग नहीं कर सकते, जिसमें जैसे कि हम इस ग्राम सीड में 2 पार्ट्स इसके अलग कर सकते हैं कोटिलीडॉन्स के, बट आप वीट का जो सीड है उसमें से आप 2 पार्ट ऐसे अलग नहीं कर सकते, उसमें क्या है, एक ही पार्ट है। तो उस तरह के जो सीड्स होते हैं उनको बोलते हैं मोनोकोटिलीडॉन्स, ठीक है। कोटिलीडॉन्स दोनों में वर्ड होगा, पर जिनमें 2 होते हैं वहां डाइकोटिलीडॉन्स हो जाता है और सिंगल के लिए मोनोकोटिलीडॉन्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन्स में। तो कोटिलीडॉन आपको पता चल गया कि जो एम्ब्रियो होता है उसको कोटिलीडॉन से फ्रूट मिलता है। कोटिलीडॉन किस तरह से फूड प्रोवाइड कराते हैं, ये जो होते हैं ये जब वाटर में सोक किए जाते हैं तो वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं, ठीक है। फूलने के बाद जो इंटरनल इनके हैं तो केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। क्या होता है उसमें कि ये जो फूड होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, और वो सॉल्युबल फॉर्म में जो फूड होता है वो ये जर्मिनेटिंग सीड जो होता है इससे एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 is pollination by water is found in dash, ठीक है। pollination, first you should know the
process of pollination. Pollination is the process in which pollen grains transfer from anther to stigma. Okay, तो यहाँ पर आपको देखना है कि पॉलिनेशन यहाँ पर जो हो रहा है वो वाटर के थ्रू हो रहा है, तो इनमें से किसमें आपका वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है? एंड योर ऑप्शंस आर हाइड्रिला, व्हीट, गुआवा, सुगर केन. ओके, तो यहाँ पर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा. देखिए व्हीट जो होता है, व्हीट, गुआवा और सुगर केन, ये तीन जो है आपके एक तरह से लैंड प्लांट्स हैं. ठीक है, लैंड पे होते हैं. लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रिला एक ऐसा प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट है, पानी में होता है. ठीक है, अब यहाँ पर बात भी पानी की हो रही कि पॉलिनेशन बाय वाटर, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन बाय वाटर होता है. ठीक है, सो योर राइट आंसर इज हाइड्रिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर नॉट डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन. ठीक है, एक सीड डिस्पर्सल का एक ये भी टाइप होता है एक्सप्लोजन. ठीक है, इसमें होता क्या है, जो सीड्स होते हैं वो जब वेल मैच्योर्ड या वेल डेवलप्ड हो जाते हैं तो उनका जो आउटर लेयर होती है वो ड्राई होती जाती है, और ड्राई होने पर क्या होता है वो एकदम से फट जाती है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन. अब जब ड्राई स्किन इसकी फटती है तो झटके के साथ जो अंदर इसके सीड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो झटके के साथ दूर जाकर गिरते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. तो ये कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें इस तरह का डिस्पर्जल होता है. ठीक है, लेट्स सी इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, आर नॉट डिस्पर्स. तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जिसके सीड्स एक्सप्लोजन से डिस्पर्स नहीं होते हैं? ठीक है, तो लेट्स सी योर ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज कैस्टर, पी, जिरेनियम एंड कोकोनट. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो कैस्टर, पी और जिरेनियम है, ये 3 प्लांट्स इस तरह के हैं जिनमें डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन होता है. ठीक है, इनके सीड्स जब पी तो आपको पता ही है मटर है, और जो कैस्टर होता है वो अरंड होता है. ठीक है, इसमें एक तरह के सीड्स होते हैं जो डेवलप करते हैं फ्रूट के अंदर. ठीक है, और ये इस तरह से जब एक्सप्लोजन होता है तो वो बाहर निकलकर झटके के साथ बाहर गिर जाते हैं. ठीक है, तो इन तीनों प्लांट्स में डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन होता है. लेकिन कोकोनट एक ऐसा प्लांट है जो ये वाटर बॉडीज के नियर पाया जाता है, तो इसमें जो सीड डिस्पर्जल होता है वो किससे होता है, वाटर के थ्रू होता है. तो यहाँ पे पूछा था नॉट डिस्पर्स्ड बाय, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, कोकोनट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ओवरी, स्टिग्मा एंड डैश. ठीक है, पिस्टिल हमें पता है, पिस्टिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and it consists of 3 parts and 2 parts are ovary, stigma. So what should be the next part? So let's see options: stamen, style, sepal, pedicel. So first eliminate the options that are not related to the topic. sepal क्या है, green part of the flower है. ठीक है, जो बड होती है जब फ्लावर की उस समय ये बड को प्रोटेक्शन देता है, तो ये आपका नहीं होगा ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट आता है पेडिसिल. पेडिसिल सेपल से भी नीचे होता है. पेडिसिल का क्या वर्क होता है, पेडिसिल फ्लावर को ब्रांच के साथ जोड़ के रखता है. ठीक है, तो पेडिसिल भी नहीं हो सकता. यहाँ आपका स्टेमन है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी नहीं होगा. आपका बचा क्या, स्टाइल. सो स्टाइल इज द राइट ऑप्शन. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. So we can say pistil consists of 3 parts, ovary, stigma and style. Let's move on our next question. Question number 16 is dash of the flower swells and develops to form fruit. ठीक है, फ्लावर का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो स्वेल्स करता है, यानी कि फूल जाता है, एंड डेवलप्स और किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है. ठीक है, सो लेट्स सी ऑप्शंस: pollen, ovary, nectar, petal. Okay, so we know petals are the part of flower and it is a colored part. तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फ्रूट की. तो यहाँ पर मुझे लगता है पेटल का तो कोई रोल नहीं है. ठीक है, सो रिमूव दिस ऑप्शन फ्रॉम योर आंसर, इट इज नॉट रिलेटेड.
नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? नेक्टर एक तरह का रस होता है जो फूलों में होता है एंड इट इज वेरी स्वीट, दैट्स व्हाई मेनी इंसेक्ट्स अट्रैक्ट टू द फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। ठीक है, पर यहाँ पर नेक्टर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्टर यहाँ पे यूज नहीं हो सकता आंसर। पॉलन जो आपका है, पॉलन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात आ रही है किसकी? ओवरी की। ओवरी बच गया ना, तो फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में चेंज हो जाता है? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओवरी। ओवरी क्या करती है? जो ओवरी होती है ये स्वेल करती है। क्यों स्वेल करती है? बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, मीन्स ओवरी स्टोर्स food and that's why it swells and develops into fruit। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओवरी। Our next question is question number 17. Flowers which contain only one type of reproductive organ, pistil or stamen, are called dash। ठीक है, इस तरह के फ्लावर्स जिनमें केवल एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। As we know, there are two types of reproductive organ: female reproductive organ and male reproductive organ. So male reproductive organ is stamen and female reproductive organ is pistil। सो इनमें से अगर कोई एक टाइप का ही प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उस तरह के फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, एंड योर ऑप्शंस आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेपल, स्टेमन। तो पहले देख लेते हैं कि कौन से इसमें से ऑप्शंस नहीं रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सेपल तो होगा नहीं। ओके, क्यों? इट इज अ ग्रीन पार्ट, इट इज अ नॉट part of reproductive organ, so that's why it should be not here। and stamen, stamen आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, बट क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर्स का टाइप नहीं बता रहा है हमको। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे हट गए। यहाँ बचा यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। अच्छा, बाइसेक्सुअल जो आपका होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है? बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू and uni means one, and we are talking about one in this question, question number 17। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनमें प्रेजेंट होता है, these type of flowers are known as unisexual flowers। So move on, next question, question number 18। The extending shoots of plants such as grasses and wild strawberries are known as dash। एक्सटेंडिंग शूट्स का मतलब होता है, शूट आपको पता होना चाहिए, शूट इज अ पार्ट ऑफ स्टेम। ठीक है, जो ग्रो करता रहता है। तो एक्सटेंडिंग शूट्स, तो कुछ शूट्स के ऐसे जो साइड्स में निकल जाते हैं, ठीक है, और बढ़ते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? और इस तरह के एक्सटेंडिंग शूट्स पाए किस में जाते हैं? ग्रासेस में होते हैं, और वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, वाइल्ड मतलब जंगली। ठीक है, जो जंगल में स्ट्रॉबेरी पाई जाती है वो है ये स्ट्रॉबेरी। ओके, तो जो एक्सटेंडिंग शूट्स होते हैं और ग्रासेस और स्ट्रॉबेरीज में पाए जाते हैं, उनको बोलते क्या है? उन एक्सटेंडिंग शूट्स को कोई नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम एक तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, एंड योर ऑप्शंस आर कॉम्स, बर्ड्स, रनर्स एंड राइजोम। ओके, देखिए बर्ड्स तो कह सकते हैं, क्यों? बर्ड्स का मतलब एक आउट ग्रोथ होती है, किसी भी प्लांट में हो, उस आउट ग्रोथ को हम बर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बर्ड क्या है? हम हर एक प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं, किसी भी प्लांट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम सेम वर्ड हर एक में यूज कर रहे हैं, तो ये एक स्पेशल टाइप का हुआ नहीं कि ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी के लिए ही केवल यूज होता हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से अलग हो जाता है। फिर आता है राइजोम। राइजोम क्या है? जो आपका टर्मेरिक है उसमें, और जो जिंजर होती है उनमें राइजोम पाया जाता है। ठीक है, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रासेस एंड वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। नेक्स्ट आपका कॉम्स आता है। कॉम्स आपका इट इज अ टाइप ऑफ स्टेम, ओके, एंड इट इज फाउंड इन स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स लाइक ग्लैडियोलस एंड कोलोकेशिया। ठीक है, ग्लैडियोलस आपका एक फ्लावर है, कोलोकेशिया आपकी एक वेजिटेबल है। ठीक है, वेजिटेबल जिसको आप अरबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी सब्जी बनती है। तो ये कॉम्स जो होते हैं वो ग्लैडियोलस और कोलोकेशिया में होते हैं, तो दैट इज नॉट ऑल्सो रिलेटेड टू द grasses and wild strawberries। so it is remaining here runners। ठीक है, runners
is the right answer for this question, because extending shoots of plants such as grasses and wild strawberries. ग्रासेस में जो स्ट्रॉबेरीज में आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, एटलीस्ट ग्रास तो आपके घर में होगी ही, तो उसमें आप देखेंगे साइड्स में कुछ निकलते हैं, मीन्स आउटग्रोथ निकलती है और वो फिर बढ़ती जाती है, फिर वो सॉइल के साथ टच होकर फिर वहां से रूट्स डेवलप करके फिर अदर साइड को भी साइड्स इसमें बर्ड्स निकलती जाती हैं। तो ये जो साइड वेज एक्सटेंडिंग शूट्स होती हैं, इनको ही रनर्स बोला जाता है। और यहाँ पर जो है ग्रासेस क्या है, रनर्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि जहां पर ये सॉइल से टच करती है वहीं पर इसका एक न्यू प्लांट डेवलप कर जाता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज द प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेस रिप्रोड्यूसेस बाय डैश। जो प्लांट्स हमारे फर्न्स और मॉसेस टाइप के प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? एंड ऑप्शंस आर स्पोर्स, लीव्स, ट्यूबर एंड सीड्स। ठीक है, तो सीड्स नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि ये क्या है, फर्न्स और मॉसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसका सीड्स ऑप्शन नहीं होगा। ट्यूबर हो सकता है क्योंकि ये स्टेम है, बट मॉसेस और फर्न्स में ट्यूबर नहीं होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लीव्स से ये नहीं करता है। ठीक है, लीव्स का रोल फर्न्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि जो स्पोर्स होते हैं वो लीव्स के अंडर साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन में कोई इनका रोल नहीं है। मेन जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज स्पोर्स। ठीक है, तो फर्न्स और मॉसेस रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू, एंड स्पोर्स आर अ वेरी टाइनी स्ट्रक्चर। ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फर्न प्लांट्स स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर हमने जान लिया कि फर्न्स और मॉसेस में जो होता है स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। जो फर्न प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोर्स कहाँ पर बनते हैं, ठीक है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो बनते हैं एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके स्पाइरोगायरा, स्पोरेंजियम, सोराई एंड फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट थिंग, fragmentation cannot be answered because it is a type of reproduction by which Spirogyra reproduces। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, स्पाइरोगायरा टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा एक इंडिविजुअल स्पाइरोगायरा में डेवलप हो जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन इसका आंसर नहीं हो सकता, स्पाइरोगायरा इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आपके बचे क्या, दो ऑप्शन, स्पोरेंजियम और सोराई, तो इनको समझ लेते हैं। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजियम में ही डेवलप होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स्पोरेंजियम हो गया। लेकिन ये स्पोरेंजियम है क्या? स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। और अगर हम बात करें स्पोरेंजियम की, तो स्पोरेंजियम हमारा एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, अगर इसका प्लूरल वर्ड हम बोलते हैं तो वो होता है स्पोरेंजिया। ठीक है, तो वी कैन से द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज नोन एज स्पोरेंजिया। ठीक है, आफ्टर दैट ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, यानी कि बहुत सारे स्पोरेंजिया जब होंगे तो उसको क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। सो क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया इज नोन एज सोराई। ठीक है, ये सोराई जो है आपका क्या है, एक ऐसा प्लूरल वर्ड है जो शो कर रहा है कि बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं, और एक एक स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियम है, और एक एक स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ओके, सो these were 20 questions of the chapter reproduction in plants. I hope you have understood and they will help you. So this was enough for today. We will meet in next video. Till then, be safe at home and be happy. Bye bye.